आज हम एक बहुत ही गहरे और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि अगर ईश्वर यानी गॉड पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें उसकी इबादत या पूजा करने के लिए क्यों कहा गया है? अब ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना? सोचिए, एक तरफ है वो क्रिएटर जो पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, और दूसरी तरफ है उसकी क्रिएशन यानी हम, जो हर चीज के लिए उस पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो फिर इस पूरे इक्वेशन में पूजा या इबादत की जगह कहाँ फिट होती है? आखिर ये किसके फायदे के लिए है? तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम ईश्वर की सेल्फ सफिशिएंसी से शुरू करेंगे, फिर इंसान के अपने नेचर को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये इबादत असल में इंसान की अपनी ज़रूरत है, और आखिर में इसके लिए हमें गाइडेंस क्यों दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी सवाल को ठीक से समझते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। अक्सर जो सबसे पहला सवाल उठता है वो यही है। कुरान में ईश्वर के लिए एक नाम आता है, अस-समद। इसका मतलब है वो जिसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को, हर चीज को उसकी जरूरत है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई अगर वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है, तो फिर हमारी इबादत से उसे क्या फायदा, उसे क्या मिलता है? और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमें ईश्वर में नहीं, बल्कि खुद इंसान के अंदर मिलता है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अपना फोकस ईश्वर से हटाकर थोड़ी देर के लिए खुद अपने वजूद पर, अपने नेचर पर लाना होगा। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान बस एक लॉजिकल प्राणी है जो सिर्फ तर्क, सबूत और कैलकुलेशंस पर चलता है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है। इंसान का वजूद उसकी भावनाओं से, उसकी इच्छाओं से, उसके रिश्तों से, प्यार और मोहब्बत से भी बनता है। ये चीजें सिर्फ फीलिंग्स नहीं हैं, ये उतनी ही असली हैं जितना हमारा लॉजिक। जरा सोचिए इस बारे में। कोई अपने माँ बाप से या अपने बच्चों से प्यार क्यों करता है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल फॉर्मूला होता है, कोई हिसाब किताब? नहीं, ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, एक जज्बा है जो हमारे पूरे वजूद से जुड़ा होता है। ये तर्क से कहीं आगे की चीज है, और असल में यही तो इंसान होना है। तो जब इंसान अपनी इस कॉम्प्लेक्स हकीकत को, अपनी इस पूरी पर्सनैलिटी को पहचानता है, तो ये पहचान उसे कुदरती तौर पर एक बड़ी सच्चाई की तलाश की तरफ ले जाती है। हर इंसान अपनी हदों को जानता है। हमारी जिंदगी कितनी छोटी है, हम कितने कमजोर हैं, समय और जगह की कितनी पाबंदियों में जीते हैं, हमारे अंदर कितने सवाल हैं, कितनी उलझनें हैं, और हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, वो तो अक्सर अधूरी ही रह जाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमें एक गहरा एहसास कराती हैं कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। और जब इंसान अपनी इस निर्भरता को, अपनी इस नश्वरता को, यानी अपनी मोर्टैलिटी को पूरी तरह से मान लेता है, तो यहीं से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल पैदा होता है। क्या कोई बनाने वाला है? क्या कोई क्रिएटर है? और बस यहीं आकर सारी बात पलट जाती है। इबादत का पूरा कॉन्सेप्ट, उसका मकसद एक बिल्कुल ही नए नज़रिए से सामने आने लगता है। इस नए नज़रिए से देखें तो इबादत या पूजा ईश्वर का कोई हुक्म नहीं है जिसे वो हम पर थोप रहा है। नहीं, बल्कि ये उस क्रिएटर को पहचानने के बाद इंसान के अंदर से उठने वाली एक नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल और हाँ, एक रैशनल ज़रूरत है। असल में ये इस पूरी बात का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये ज़रूरत ईश्वर की नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है। ये इंसान की अपनी चेतना की, उसके अपने अंदर की आवाज़ की मांग है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बच्चा है जो सालों पहले अपनी माँ से बिछड़ गया था और अब वो उसे मिल जाती है। तो क्या उसे अपनी माँ से प्यार जताने के लिए, उसे गले लगाने के लिए किसी लॉजिक की, किसी दलील की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपनी पूरी मोहब्बत उस पर लुटा देना चाहेगा। बिल्कुल यही होता है जब इंसान अपने बनाने वाले को, अपने मेकर को पहचान लेता है। उससे कनेक्ट करने की, उसका शुक्र अदा करने की, उससे बात करने की ज़रूरत एक ऐसी ज़बरदस्त ताकत बन जाती है जिससे रोका नहीं जा सकता। अच्छा, तो यहाँ एक और लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है
कि अगर ये ज़रूरत इतनी नेचुरल है, इतनी अंदरूनी है, तो फिर ईश्वर ने इबादत करने के ख़ास तरीके, कुछ नियम कानून क्यों बताए, ये भी समझते हैं। सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर अपने क्रिएटर से जुड़ना एक इंसान की अंदरूनी ज़रूरत है, तो फिर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि ये कनेक्शन कैसे बनाया जाए? तरीके क्यों बताए गए? देखिए, इतिहास हमें बताता है कि जब भी इंसान को इस मामले में बिना किसी गाइडेंस के छोड़ा गया, तो वो अक्सर दो एक्सट्रीम्स पर चला गया। एक तरफ है इफरात, यानी ज़रूरत से ज़्यादा करना, जैसे कुछ लोगों ने तपस्या या रहबानियत का रास्ता अपनाया, दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दिया। और दूसरी तरफ है तफरीत, यानी लापरवाही बरतना, जैसे कुछ लोग दुनिया में इतने खो गए कि वो अपने बनाने वाले को, अपने मकसद को ही भूल गए। और बस यहीं पर डिवाइन लॉ यानी शरीयत का रोल सामने आता है। शरीयत का मकसद उस ज़रूरत को पैदा करना नहीं है, वो ज़रूरत तो पहले से ही अंदर मौजूद है। इसका काम है उस ज़बरदस्त अंदरूनी ताकत को एक बैलेंस्ड रास्ता दिखाना, एक ऐसा ढांचा देना जिससे इंसान उन दोनों एक्सट्रीम से बच सके और खुद को नुकसान ना पहुंचाए। ये एक तरह का एतेदाल है, यानी मॉडरेशन का रास्ता। तो पॉइंट ये है कि डिवाइन गाइडेंस पूजा की ज़रूरत का सोर्स नहीं है, बल्कि वो उस ताकतवर ज़रूरत को सही तरीके से पूरा करने का एक ज़रिया है, ताकि हम खुद को ही नुकसान ना पहुंचा बैठें। ये हमें दोनों तरह की गलतियों से, ज़रूरत से ज़्यादा करने से और बिल्कुल ही लापरवाह हो जाने से बचाता है। और जब ये बात समझ में आ जाती है, तो इबादत फिर कोई बाहरी हुक्म या बोझ नहीं रह जाती। वो तो इंसान के अपने वजूद की, उसकी अपनी हकीकत की मांग बन जाती है। तो आखिर में सवाल वही है, इबादत क्या है? एक डिवाइन बोझ या एक इंसानी ज़रूरत? मेरे ख्याल में इस पूरे डिस्कशन के बाद जवाब काफ़ी हद तक साफ हो जाता है।